हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको नर्क से भी बुरा था मनोज कुमार का बचपन, उसके बारे में बताएंगे। भारत विभाजन की त्रासदी, हर तरफ त्राहिमाम त्राहिमाम, हत्याएं, लूट और बलात्कार। इंसानियत घुटनों पर बैठकर दया की भीख मांग रही थी और इस विभाजन से न जाने कितनों की जिंदगियां उजाड़ डाली। और इन सब के बीच एक 10 साल का लड़का, एक मजबूर पिता और अपनी गर्भवती माँ के साथ एबटाबाद से दिल्ली आया। रहने को घर नहीं, खाने को रोटी नहीं, लेकिन सिर्फ एक उम्मीद थी, सरकार द्वारा मुहैया कराया गया रिफ्यूजी कैंप, जहाँ पर जितनी जगह नहीं थी उससे ज़्यादा शरणार्थी थे, सभी लाचार और बेबस। इसी रिफ्यूजी कैंप मनोज कुमार के भाई का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया कुक्कू। वो काफ़ी कमज़ोर और बीमार था। अच्छे खान पान के अभाव में माँ भी कुपोषित थी, उनका भी स्वास्थ्य चिंतनीय था। ऐसे में मनोज कुमार के पिता के मन में सिर्फ एक ही आस थी और वह थी सरकारी अस्पताल की आस। मनोज कुमार का बाल मन इस बात को समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर उन्हें किस बात की सज़ा मिल रही थी, जो एबटाबाद में जटियाला शेर खान गांव छोड़कर उन्हें दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही थी। पिता दिन भर रोजी रोटी की तलाश में मारे मारे फिरते और छोटे मनोज अपनी माँ सिरहाने अस्पताल में बैठे अपनी बीमार माँ और छोटे भाई के चेहरे को निहारते रहते। उन दिनों विभाजन के कारण दंगे आम हो गए थे और इस वजह से लोग हमेशा डरे सहमे रहा करते थे। एक दिन जब ऐसा ही दंगा अस्पताल के आसपास भड़का तो जान बचाने के लिए डॉक्टर्स और नर्सें बेसमेंट में चली गई, मगर अपनी माँ के सराहने बैठे मनोज टस से मस नहीं हुए। उस दिन उनकी माँ की तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब थी। वह दर्द से करहा रही थी और बीमार कुक्कू की सांसें भी धीरे धीरे थमती जा रही थी। माँ ने कहा कि जल्दी से डॉक्टर को बुला लाओ। छोटे मनोज कुमार पूरे अस्पताल में दौड़ दौड़ कर डॉक्टर्स को आवाज़ देते रहे, लेकिन कोई नहीं आया। कुछ देर बाद नन्हे मनोज को कुछ सुनाई दिया और वह थी उनकी माँ की चीख। कुक्कू अब इस दुनिया में नहीं रहा था। माँ उसे गोद में लिए सहनीय दर्द के साथ साथ आंसू बहा रही थी और ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी। यह मंजर देखकर नन्हे मनोज कुमार पूरी तरह से हिल चुका था। उस दिन नन्हे मनोज कुमार में ना जाने इतना दम कहाँ से आ गया कि उन्होंने झट से एक लाठी उठा ली और बेसमेंट में जाकर जो भी मिला, डॉक्टर्स, नर्स, उनकी सबकी पिटाई कर डाली। कुक्कू को लेकर उनके पिताजी यमुना नदी पहुँचे और वहाँ उसे जलांजलि दे दी। 2 महीने का नन्हा कुक्कू पानी के नीचे डूबता जा रहा था और वहीं खड़े मनोज कुमार को अपने छोटे भाई को डूबता देख ऐसा लग रहा था कि मानो उनका भाई नहीं बल्कि वह डूब रहे हैं। शाम मनोज कुमार के पिताजी ने अपने सर पर मनोज कुमार का हाथ रखवाया और कसम खिलवाई कि आज के बाद तुम किसी पर हाथ नहीं उठाओगे। उनके जीवन के कुछ और आगे के महीने दिल्ली के विजयनगर स्थित इसी रिफ्यूजी कैंप में बीते थे। मनोज कुमार के पिता एबटाबाद में एक फैक्ट्री में किसी अच्छे पद पर कार्यरत थे और इसी का फ़ायदा उन्हें दिल्ली आने के बाद मिला। दिल्ली में उन्हें एक फैक्ट्री में सुपरवाइज़र का काम मिल गया और फिर यह लोग दिल्ली में राजेंद्र नगर में रहने लगे। इसी दौरान मनोज कुमार की छोटी बहन ललिता और कुमार का जन्म हुआ। मनोज कुमार धीरे धीरे बड़े हो रहे थे और इसी दौरान उन्होंने 1947 में दिलीप कुमार की आई फिल्म जुगनू देखी। इस फिल्म में दिखाया गया था कि आखिर में दिलीप कुमार की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद समय यानी सन 1948 मनोज कुमार ने दिलीप कुमार की एक और फिल्म देखी जिसका नाम था शहीद, और इस फिल्म में भी दिलीप कुमार की आखिर में मृत्यु हो जाती है। उस वक्त मनोज कुमार की उम्र लगभग 11-12 साल रही होगी। उन्हें यह बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि एक आदमी जो पिछली फिल्म में मर चुका है वह दूसरी फिल्म में कैसे जिंदा हो सकता है और फिर दोबारा कैसे मर सकता है। उन दिनों मनोज कुमार को फिल्मों के पीछे की बातें बिल्कुल भी नहीं पता थी। इस बात को लेकर वह अपनी माँ के पास गए और अपनी माँ से पूछा कि माँ, वो कौन लोग होते हैं जो मरकर भी जिंदा हो जाते हैं। उसका जवाब था कि बेटे, वो फरिश्ते होते हैं। इस जवाब ने मनोज कुमार की मानो जिंदगी ही बदल दी। उन्होंने ही मन यह ठान लिया कि उन्हें भी एक फरिश्ता ही बनना है और फिर मनोज कुमार का फिल्में देखने का सिलसिला चल पड़ा। इसी दौरान उन्होंने दिलदार साहब की एक और फिल्म शबनम, जो कि 1948 में आई थी, वह भी देखी। इस फिल्म में दिलीप कुमार का नाम मनोज कुमार था और मनोज कुमार उस नाम से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए। उन्होंने सोच लिया कि आगे भविष्य में जब वो फरिश्ता बनेंगे तो अपना नाम बदल कर मनोज कुमार कर लेंगे। आपको बता दें कि मनोज कुमार का असली नाम हरे कृष्णगिरी गोस्वामी था। खैर, मनोज कुमार की पढ़ाई लिखाई चलती रही। वह स्कूलिंग
पूरी करने के बाद कॉलेज तक जा पहुँचे। यह कॉलेज था उन दिनों का सबसे प्रसिद्ध कॉलेज, हिंदू कॉलेज। उन्होंने पढ़ाई लिखाई के साथ साथ खेल कूद और रंगमंच में भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया। मनोज कुमार खेल कूद में काफ़ी अच्छे थे, खास करके क्रिकेट और हॉकी। दिल्ली के आसपास उनके जोड़ का कोई दूसरा खिलाड़ी नहीं था। इन्हीं दिनों मनोज कुमार की ज़िंदगी में उनकी प्रेमिका शशि गोस्वामी आई। के साथ मनोज कुमार का काफ़ी घूमना फिरना हुआ करता था। साथ ही वह दोनों ढेर सारे सिनेमा के साथ एक साथ देखा करते थे। अभी कॉलेज ख़त्म ही हुआ था कि तभी मनोज कुमार की ज़िंदगी ने मानो करवट बदल ली और उनकी मुलाकात उनकी फूफी के बेटे लेखराज भाकरे हुई, जो कि फिल्मी लाइन में ही सक्रिय थे और अपनी फिल्म तांगे वाले के प्रीमियर के लिए वह दिल्ली आए हुए थे। तब उन्होंने मनोज कुमार से मुलाकात की तो देखते ही कहा, अरे तुम तो हीरो लगते हो। मनोज कुमार के दिल में अरमान तो थे ही, उन्होंने भी तपाक से जवाब दिया, तो फिर बना दीजिए हीरो। फिर क्या था, लेखराज भाकरे मनोज कुमार को लेकर मुंबई चले आए। शुरुआती 6 महीने तक तो मनोज कुमार में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वह लेखराज भाकरे से यह पूछ सकें कि मुझे फिल्मों में रोल मिलेगा, कब मिलेगा। लेकिन एक दिन हिम्मत करके मनोज कुमार ने यह सवाल पूछ ही और फिर सामने से जवाब आया कि अभी तो तुम्हारा एक भी जूता नहीं घिसा है। कुछ समय बाद लेखराज भाकरे ने 1957 की फिल्म फैशन शुरू की। इस फिल्म में नायक और नायिका थे प्रदीप कुमार और माला सिन्हा। इस फिल्म में मनोज कुमार को 90 साल के एक बूढ़े भिखारी का किरदार करना था। अब विडंबना यह थी कि मनोज कुमार की असल उम्र उस दौरान करीब 17-18 साल रही होगी। इसके बाद लेखराज भाकरे ने उन्हें अपनी अगली फिल्म सहारा और चांदनी में 3-4 सीन दिए, लेकिन अभी तक भी मनोज कुमार किसी फिल्म में नायक नहीं बन पाए थे। मनोज कुमार कई सारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर से मिला करते और उनसे मिन्नतें किया करते कि उन्हें अपनी फिल्म में हीरो बना ले। एक दिन उनकी मेहनत रंग लाई और भगवान ने उनकी सुन ली और उन्हें अपनी अगली फिल्म नायक के तौर पर मिली, जिस फिल्म का नाम था कांच की गुड़िया। इस फिल्म के निर्माता निर्देशक थे हरनाम सिंह रवैल, जिन्होंने आगे चलकर संघर्ष, महबूब की मेहंदी और लैला मजनू जैसी बेहतरीन फिल्में बनाई। खैर, मनोज कुमार को अपनी पहली फिल्म कांच की गुड़िया तो मिल गई, लेकिन यह फिल्म जब रिलीज हुई तो पूरी तरह से फ्लॉप हुई। यह समय था साल 1961 का। इसके बाद आई मनोज कुमार की कुछ और फिल्में, पिया मिलन की, आस, सुहाग सिंदूर और रेशमी रुमाल जैसी फिल्मों का भी काफ़ी बुरा हश्र हुआ। उनके कैरियर में सबसे बड़ी उपलब्धि उस दौर में मिली, वह थी हरियाली और रास्ता, विजय भट्ट द्वारा निर्देशित। इस फिल्म ने बेहतरीन परफॉर्मेंस की थी। यह फिल्म सिल्वर जुबली हिट रही। इसके बाद कई सालों तक मनोज कुमार ने कई सारी फिल्मों में काम किया, लेकिन उनमें से ज़्यादातर फिल्में या तो औसत रही या फिर फ्लॉप हो गई। जब मनोज कुमार को एक हिट फिल्म की तलाश थी और वह तलाश पूरी हुई साल 1964 में जाकर। इस फिल्म का नाम था वो कौन थी ही। इसके अगले ही साल यानी साल 1965 में इनकी 3 बेहद लोकप्रिय फिल्में आई। यह फिल्म थी हिमालय की गोद में, गुमनाम और शहीद। कमाई के लिहाज से हिमालय की गोद में उस साल की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म रही थी। बाकी 2 फिल्में भी कमाई के लिहाज से 8वें और 11वें स्थान पर रही। यह साल मनोज कुमार के करियर का एक बेहतरीन साल रहा था। कहा जाता है कि इन फिल्मों के डायरेक्टर चाहे कोई भी रहे हों, लेकिन मनोज कुमार का इन फिल्मों के निर्देशन में काफ़ी दखल रहा करता था। एक और बात यह है कि शहीद वो फिल्म रही जिस फिल्म से मनोज कुमार ने देशभक्ति फिल्मों की ओर कदम बढ़ाए। साल 1967 में इनकी 3 फिल्में आई, पत्थर के सनम, अनीता और उपकार। इनमें से उपकार ऐसी फिल्म रही जिसने मनोज कुमार के देश प्रेम के कारवां को आगे आया। इस फिल्म में मनोज कुमार के किरदार का नाम भारत था और लोगों के मन में यह किरदार कुछ इस तरह से रच बस गया कि लोगों ने उन्हें भारत कुमार की ही उपाधि दे डाली। यह फिल्म मनोज कुमार के लिए और भी मायने से अलग रही, क्योंकि न सिर्फ मनोज कुमार ने इस फिल्म में अभिनय किया था कि इस फिल्म की कहानी भी लिखी थी, संवाद भी लिखे और इस फिल्म का निर्देशन भी किया। यह एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई और कमाई के लिहाज से उस साल पहले स्थान पर रही। इस फिल्म ने उस साल आयोजित हुए फिल्म फेयर अवार्ड्स और नेशनल अवार्ड्स पुरस्कारों की झड़ी लगा दी थी और इसके अगले ही साल यानी साल 1968 में मनोज कुमार के जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सपना सच हुआ। उन्हें अपने आइडियल
दिलीप कुमार साहब के साथ काम करने का मौका मिला। यह फिल्म थी आदमी। अब तक मनोज कुमार को एक अभिनेता, लेखक, निर्देशक के तौर पर काफ़ी प्रसिद्धि मिल चुकी थी और अब बारी थी इनके प्रोड्यूसर बनने की। और मनोज कुमार का यह सपना भी बहुत जल्द पूरा हुआ। यह फिल्म थी साल 1970 में आई पूरब और पश्चिम। इनकी पुरानी देशभक्ति फिल्मों की तरह यह फिल्म भी काफ़ी ज़्यादा प्रिय हुई और इसके बाद मनोज कुमार ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और साल दर साल एक से बढ़कर एक फिल्मों का निर्देशन और निर्माण किया। इसके साथ साथ मनोज कुमार ने अन्य निर्माताओं, निर्देशकों के साथ भी काम करना जारी रखा और उन्होंने बेईमान, सन्यासी, 10 नंबरी जैसी फिल्मों में बेहतरीन अभिनय किया। और कहते हैं ना कि संसार परिवर्तनशीलता का दूसरा नाम है और इससे अछूते मनोज कुमार भला कैसे रह सकते थे। 80 के दशक तक आते आते इनकी उम्र और इनका करियर दोनों ढलने लगा। बात करें पारिवारिक जीवन की तो इनकी शादी इनके कॉलेज के दिनों की प्रेमिका शशि गोस्वामी से ही हुई। इनके 2 बेटे हुए, विशाल और कुणाल, जिनमें से विशाल ने गायक बनने और कुणाल ने अभिनेता बनने की कोशिश की, लेकिन दोनों ही बेटे अपना करियर बनाने में असफल थे। इनके अलावा मनोज कुमार ने अपने छोटे भाई राजीव गोस्वामी को फिल्म पेंटर बाबू, जो कि 1983 में आई थी, इसे लॉन्च किया, लेकिन यह भी अपना करियर इंडस्ट्री में एक अभिनेता के तौर पर नहीं बना सके। एक अभिनेता के तौर पर मनोज कुमार की आखिरी फिल्म रही साल 1995 में आई मैदान ने जंग। 1999 में इन्होंने निर्देशक के तौर पर अपनी आखिरी फिल्म बनाई जिसका नाम था जय हिंद। 4 अप्रैल 2025 को 87 साल की उम्र में मनोज कुमार जी ने दुनिया को अलविदा कहा। दोस्तों, आपको मनोज कुमार जी की कोई फिल्म या इन पर फिल्म आया कोई गाना पसंद हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो में आखिर तक बने रहें और हमारी अनसुनी कहानी को सुनते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।